हेलो बच्चों, आपका अपने YouTube चैनल एसएस कोचिंग सेंटर बाय सुरेश सर में स्वागत है। आज हम आपके लिए आने वाली परीक्षा 20 तारीख को जो होने वाली परीक्षा आपकी समाज विज्ञान की है उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं। तो आज हम उन्हीं के बारे में आपको बताएंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे हमारे द्वारा डाले गए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो आज हम समाज विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न कुछ टॉपिक आपको बताने वाले हैं। आप इन टॉपिक को पढ़ लें। जो आपके 4 नंबर के और 6 नंबर के 4 प्रश्न आने वाले हैं वो आप इन्हीं टॉपिक में से पाने वाले होंगे। बहुत आराम से करेंगे। अगर इतने टॉपिक को आप पढ़ के जा रहे हैं तो आप बहुत अच्छा नंबर समाज विज्ञान में लेके आएंगे। तो हम शुरुआत करते हैं एक एक करके। अगर हम इतिहास की बात करें भैया, तो इतिहास में आपके पास 3 टॉपिक हमने दिया है। एक जलियांवाला बाग हत्याकांड, दूसरा असहयोग आंदोलन, तीसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन। इन 3 टॉपिक को आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। भूगोल की बात करें तो यहाँ पे हमने 4 टॉपिक को लिखा है। संसाधन संरक्षण, जैव विविधता, जल संरक्षण, नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन। जबकि नागरिक शास्त्र की बात करें तो यहाँ पे सत्ता की साझेदारी, संघवाद क्या है और भारतीय संघ की विशेषता क्या है, और लोकतंत्र के बारे में क्वेश्चन बनेगा कि लोकतंत्र को कैसे मजबूत रखा जाए, लोकतंत्र के लिए क्या आवश्यक है, लोकतंत्र किसे कहते हैं। तो ये एक टॉपिक है, इसे आप पढ़ के जाएंगे। यहाँ पे बात करें तो भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्र और वैश्वीकरण, इतने टॉपिक हमने लिखे हैं। आप इन टॉपिक को अच्छे से देख लें, पढ़ लें और इन टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लें। आपका जो पेपर होगा 4 से 6 नंबर का, वो इनसे बाहर नहीं जाने वाला। आप विश्वास मानिएगा। आप सारे सब्जेक्ट को पढ़ें, पूरे लेसन को पढ़ें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप इतने टॉपिक को अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। आपके बहुत अच्छे नंबर आने वाले होंगे। अच्छा, इनमें भी हम आपको कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम टिक करवा दें, जिनमें मोस्ट इंपॉर्टेंट में आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड है, असहयोग आंदोलन है, उसके बाद यहाँ बात करें तो यहाँ जैव विविधता है, और यहाँ पे बात करें तो भैया सत्ता की साझेदारी है, लोकतंत्र है, और यहाँ पे बात करें तो भैया वैश्वीकरण है। इस तरीके से इतना जो हमने इंपॉर्टेंट निकाला है, उसमें भी अगर इंपॉर्टेंट देखें तो 3 टॉपिक ये और 3 टॉपिक ये 6 टॉपिक अति आवश्यक हैं। तो आप जलियांवाला बाग हत्याकांड, असहयोग आंदोलन, जैव विविधता, सत्ता की साझेदारी, लोकतंत्र और वैश्वीकरण, इतने टॉपिक को आप अच्छे से पढ़ लें। उसके बाद जो 1 नंबर वाले प्रश्न बचते हैं बेटा, वो आपने बुक पढ़े होंगे तो आपके उससे हो जाएंगे। और मानचित्र के प्रश्न वो भी आप बहुत सावधानी से कर सकते हैं। हम बता दें मानचित्र में आपको करना क्या है। मानचित्र में आपको सारे राज्यों का स्थान पता हो, कौन सा राज्य कहाँ स्थित है। अगर ये सब आप जानते हैं तो भैया कोई दिक्कत नहीं होगी, आप मानचित्र के प्रश्नों को भी हल कर ले जाएंगे। वहां पे आधे आधे नंबर दिए जाते हैं, आधा नंबर उस नाम का होता है, आधे नंबर उसको चिन्हित करने के लिए जो निर्देश दिए जाते हैं उस पे मिलते हैं। तो उस पे आप विशेष ध्यान रखेंगे, उससे आपका मानचित्र का कार्य पूरा होगा। इस तरीके से आपका ये पूरा पेपर कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन आप इसे अच्छे से रिवीजन कर लें, अच्छे से पढ़ लें, एक एक टॉपिक पढ़ लें। क्योंकि मेरे पास समय तो है नहीं कि मैं एक एक टॉपिक को आपको रिवाइज करवाऊंगा, लेकिन अब मैं ये कहना चाहता हूं कि समय के अभाव में आप या तो किताब से पढ़ लें या जैसे भी आपकी जो व्यवस्था हो उस व्यवस्था से आप इन टॉपिक को तैयार कर लें। और पेपर देने के बाद आप खुद चेक करिएगा कि सर जो बता रहे थे वो गलत बता रहे थे या सही बता रहे थे। और इनमें से हम आपको 1-2 टॉपिक करवाने वाले हैं और ये हम करवा भी देंगे, इन्हें हम समझा देंगे आपको। बाकी आप सारे जो है किताब से इन्हें पढ़ लेंगे। तो हम शुरुआत कर देते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड से। तो इसे आप नोट कर लें। नोट करने के बाद हम चलते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में आपको डिटेल में समझाएंगे। उसके बाद फिर असहयोग आंदोलन भी समझा देंगे। यदि समय रहेगा तो आगे बढ़ेंगे, नहीं तो यहीं पे हम विराम लेंगे। तो हम बात करते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था।
और इसका कारण क्या था भाई होने का, क्यों हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था आपका, वो हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। अच्छा कहाँ हुआ था, कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को। अच्छा कहाँ हुआ था? तो अमृतसर के जलियांवाला बाग में हुआ था। अच्छा इसकी बात करें तो ये हुआ क्यों था, कारण क्या था? रॉलेट एक्ट के तहत सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल गिरफ्तारी नीतियों के विरोध में हुआ था। ये रॉलेट एक्ट के तहत सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल की गिरफ्तारी नीति के विरोध में किया गया था। यह एक शांतिपूर्ण आंदोलन था बेटा, शांतिपूर्ण आंदोलन था। अच्छा इसके बारे में और बात की जाए कि भाई क्या हुआ था, तो यहाँ पे भाई ये आंदोलन कर रहे थे रॉलेट एक्ट के तहत सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल की गिरफ्तारी नीति के विरोध में यहाँ पे आंदोलन हो रहा था, शांतिपूर्ण आंदोलन हो रहा था, कोई उग्र आंदोलन नहीं हो रहा था। लेकिन जो ब्रिटिश नीति थी उसने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे भाई इनके साथ बड़ा बड़ा गलत व्यवहार हुआ। जो जलियांवाला बाग में मौजूद प्रदर्शनकारी थे, हुआ क्या भाई, जनरल डायर वहां पे सेना के साथ पहुंचते हैं और जो उसका मेन गेट होता है वो बंद कर देते हैं और वहां से निकलने का केवल एक ही वो मेन गेट था और उस गेट को बंद कर दिया गया। बंद करने के बाद जनरल डायर ने अपनी सेना को लगभग 10 से 15 मिनट के लिए लगातार अंधाधुंध गोलियां चलाने का आदेश दे दिया। अब उन चलाई गई गोलियों से बच्चे, बुजुर्ग, युवा, महिला सबकी मृत्यु हो गई। बहुत तो भाग के वहां पे जो कुआं बना था उसमें गिर गए, कूद गए। तो इस तरीके से वहां पे एक भाई बहुत बड़ा कह सकते हैं नरसंहार हुआ था। तो किसने करवाया था? तो जनरल डायर ने करवाया था। जनरल, अगर इनकी बात करें तो इनका पूरा नाम जनरल रेजिनाल्ड डायर है। इन्होंने करवाया था। या किसके द्वारा लिख सकते हो यहाँ पे, किसके द्वारा हुआ? तो जनरल रेजिनाल्ड डायर, जिसे जनरल डायर शार्ट में कहा जाता है, जनरल डायर के द्वारा हुआ। अच्छा जब ऐसी घटना हो गई तो ये वहीं पे नहीं, पूरे देश में एक आक्रोश का माहौल हो गया ब्रिटिश सरकार के खिलाफ। भाई इस तरीके से आप कैसा कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं कि आप निहत्थों पे गोलियां चला दें, वो भी वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, अहिंसक प्रदर्शन जिसे कह सकते हैं आप, वहां पे कोई हिंसा की भावना नहीं थी। तो अब इसके खिलाफ, इसके बाद क्या हुआ, वहां पे जो स्थितियां देखी गई, हमारे क्रांतिकारियों ने देखा, हमारे देशवासियों ने देखा, एक विद्रोह फैल गया पूरी ब्रिटिश शासन के खिलाफ। और इसी विद्रोह का देन था कि भाई असहयोग आंदोलन भी प्रारंभ हो गया कुछ समय बाद। अभी हम असहयोग आंदोलन पे भी चलेंगे।
तो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी थी। अधिक जानकारी आप किताबों से भी पा सकते हैं। अच्छा, तो अब इसमें क्या हुआ था भाई, सरकार ने क्या किया कि अब लोगों को शांत रखना है, कैसे शांत करें, तो उन्होंने एक कमेटी बनाने का निर्णय लिया कि हम एक कमेटी बना दें जिससे लोगों में थोड़ा शांति आ जाए और ये शांत हो जाए कि भाई ऐसा हमने जानबूझ के नहीं किया। तो सरकार ने एक आयोग का गठन किया। उस आयोग का नाम था हंटर आयोग। जांच कमेटी एक बना दी। तो जांच कमेटी का नाम था भैया हंटर आयोग। ये जांच कमेटी थी, ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाई गई थी। क्योंकि ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाई गई थी भैया, और ब्रिटिश सरकार ने ही गलत किया था, तो वो कमेटी अच्छी जांच कैसे देगा, अच्छा रिपोर्ट कैसे देगा। तो इन सब के बाद यहाँ पे विद्रोह की भावना पूरे देशवासियों में जगी और एक क्रांति का बड़ा रूप तैयार हो गया। तो ये जलियांवाला बाग का संक्षिप्त हत्याकांड एक बार फिर से देखते हैं। ये कब हुआ था भैया? 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। कहाँ हुआ था? अमृतसर के जलियांवाला बाग में हुआ था। किस कारण हुआ था? रॉलेट एक्ट के तहत सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल की गिरफ्तारी नीति के खिलाफ हुआ था। भाई वहां पे विरोध किया गया उनका कि ये एक्ट आपका गलत है, आपको रॉलेट एक्ट पढ़ लेना चाहिए अगर नहीं जानते हैं तो। और किसके द्वारा कराया गया? जनरल डायर के द्वारा कराया गया, जिसका पूरा नाम जनरल रेजिनॉल्ड डायर है। इन्होंने क्या किया भाई, गेट बंद करवा के अंधाधुंध गोलियां चलवा दी, वहां पे नरसंहार करवा दिया। और इससे जब पूरी जो है पूरा समाज, पूरा देश आक्रोशित हुआ, तो ब्रिटिश शासन ने क्या किया, एक आयोग का गठन कर दिया कि हम इसकी जांच करवाएंगे। और उस आयोग का नाम था भैया हंटर आयोग। इस तरीके से आपके जलियांवाला बाग हत्याकांड पूरा होता है। अब हम चलते हैं असहयोग आंदोलन की ओर। तो अब हम देखते हैं असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन क्या हुआ भाई? जैसा नाम से आप समझ रहे होंगे, आ का अर्थ होता है नहीं, सहयोग में सहयोग करना। आंदोलन का मतलब होता है आंदोलन की सहायता से हम ऐसा आंदोलन करेंगे जिसमें हम उनका सहयोग नहीं करेंगे। किसका? ब्रिटिश शासन का। अच्छा, असहयोग आंदोलन की शुरुआत जो की गई वो लगभग 1 अगस्त 1920 से किया गया। और किसने किया अगर बात की जाए तो भैया महात्मा गांधी ने की थी। अच्छा, इसमें जो प्रमुख नेता थे वो कौन थे? तो इसके प्रमुख नेता जो थे वो महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, आदि। इतने लोग थे लगभग। और थे जिनमें 3 का नाम सर्वोपरि है, सबसे सर्वोपरि है भैया महात्मा गांधी जी का नाम। अच्छा, क्यों हुआ था? तो ये हुआ था रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग के विरोध में हुआ था। जब ऐसी ऐसी घटनाएं देखी गई ब्रिटिश शासन द्वारा, तो ये कहा गया भाई हम इनका सहयोग क्यों करें, हम इनका सहयोग नहीं करेंगे। तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत का जो कारण था वो क्या था? कारण था भैया रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड जिसे कह सकते हैं, इसके कारण हुआ था। अच्छा, इसमें किया क्या गया? इसमें किया गया भाई जितनी सरकारी चीजें हैं, सरकारी कहने मतलब वहां पे पहले ब्रिटेन का शासन था, यानी ब्रिटिश शासन था,
तो उनकी जितनी चीजें हैं उन्हें अवॉइड कर दी जाए, मुझे नहीं चाहिए, मैं स्वदेशी अपनाऊंगा, ऐसा नीति रखा गया। अब इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, किसका किसका जो है त्याग किया गया। भाई कपड़ों का त्याग किया गया, इनके स्कूलों का त्याग किया गया, इनकी सरकारी किताबों का त्याग किया गया, इनके द्वारा दी गई उपाधियों का त्याग किया गया, कॉलेजों का त्याग किया गया, यहां तक इनकी अदालतों का भी त्याग कर दिया गया। क्या कहा गया भाई, इस आंदोलन के द्वारा कहा गया भाई हम इनकी अदालत की किसी बात को नहीं मानेंगे, हम केवल मानेंगे अपनी पंचायत की बात को। और पंचायत द्वारा जो मामले होते थे उन्हें निपटाना प्रारंभ किया गया, अदालत को छोड़ दिया गया, आप अपने हिसाब से चलाइए, मेरे ऊपर आपका अदालत काम नहीं करेगा। और कपड़े को त्याग दिया इनके, कहा हम खादी पहनेंगे, हम स्वदेशी चीजों का उपयोग करेंगे, हम आपकी किसी वस्तु का उपयोग नहीं करेंगे। तो इस तरीके से असहयोग आंदोलन जो है लगातार सतत चलता रहा। अच्छा, इससे भाई हुआ क्या, इससे हुआ ये कि जो भारत देश में नागरिक थे, जो सारे स्वतंत्रता सेनानी थे या समाज कह सकते हो, इन सब में एक स्वतंत्रता के प्रति क्रांति आ गई कि नहीं, मुझे अब स्वतंत्र होना है, मुझे अब इनके अधीन नहीं रहना है। लेकिन भैया इस असहयोग आंदोलन ये बहुत दिन तक नहीं चला, ये 1920 से प्रारंभ हुआ और लगभग 1922 तक चला है। लगभग इसका जो समापन हो गया वो समापन हुआ चौरी चौरा कांड से। चौरी चौरा कांड होने के बाद असहयोग आंदोलन को लगभग समाप्त कर दिया गया गांधी जी द्वारा, क्योंकि गांधी जी ने जो ये आंदोलन चलाया था भैया वो अहिंसा का आंदोलन था। ये हिंसा नहीं कर रहे थे, ये अहिंसा से कह रहे थे कि भाई मुझे मारपीट नहीं करनी है, मुझे आपके साथ कोई लड़ाई नहीं करनी है, बस मैं आपके सामानों का उपयोग नहीं करूंगा, आपकी बनाए वस्तुओं का उपयोग नहीं करूंगा, आपके बनाए नियमों को नहीं मानूंगा, मैं सारी अपनी चीजें करूंगा। इस तरीके से असहयोग आंदोलन चला। असहयोग आंदोलन की जो मूलभूत चीजें हैं वो क्या हैं भैया, शुरुआत कब हुआ, 1 अगस्त 1920 को। किसने किया, महात्मा गांधी ने किया। ये किस प्रकार का आंदोलन था, अहिंसक आंदोलन था, यानी इसमें हिंसा नहीं हुई थी, अहिंसक आंदोलन कह सकते हो। इनके जो प्रमुख नेता थे वो कौन थे, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल आदि। कारण क्या था, रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किया गया था। अब ये कब तक चला, ये चौरी चौरा कांड तक लगभग चला, उसके बाद लगभग इसे खत्म कर दिया गया गांधी जी द्वारा। अच्छा, इसमें किया क्या गया, फिर से रिपीट कर रहे हैं, इसमें किया ये क्या कि भाई जो ब्रिटिश शासन की चीजें हैं उन्हें हम स्वीकार नहीं करेंगे, हम आपके कामों में आपका सहयोग नहीं देंगे, हम आपके एक हिसाब से असहयोग करेंगे, यानी हम आपका सहायता नहीं करेंगे, आपकी बनाई चीजों को नहीं लेंगे, आपकी बनाई वस्तुओं को नहीं लेंगे, आपकी बनाई हुई स्कूल पद्धति, कॉलेज पद्धति, इन सबको नहीं हम स्वीकार करेंगे, हम स्वदेशी यूज करेंगे, हम स्वदेशी तरीके से पढ़ेंगे, हमारे यहाँ की जो शिक्षा प्रणाली है हम उस तरीके से पढ़ेंगे, हम आपकी किताबों को नहीं पढ़ेंगे, हमारे यहाँ द्वारा लिखे गए किताबों को पढ़ेंगे, हम आपके आंदोलन, आपके अदालत की बातों को नहीं मानेंगे, आपके नियम कानून को नहीं मानेंगे, हम हमारे यहाँ पंचायतों की बात को मानेंगे, पंचायतों के निर्णय को मानेंगे, हम आपके निर्णय को नहीं मानेंगे। इस तरीके से यहाँ पे असहयोग किया गया। अच्छा, इसका परिणाम क्या हुआ भाई, परिणाम ये हो गया कि जो उस समय उस आंदोलन में सम्मिलित लोग थे उनके अंदर एक उत्साह जगी स्वतंत्रता पाने की कि हम स्वतंत्र होंगे, अब हम इनके अधीन काम नहीं करेंगे। और धीमे धीमे देखते देखते भैया हम स्वतंत्र भी हो गए। इस तरीके से इसका जो और विस्तृत रूप है वो आप किताब से एक बार पढ़ लेंगे। हमने जो आज आपको जलियांवाला बाग हत्याकांड और असहयोग आंदोलन पढ़ाया है वो हमने आपको एक संक्षिप्त जानकारी दी है। बाकी जितना टॉपिक हमने बेटा सुन लिखवाया है उसे आप पढ़ लें, जो हमने इंपॉर्टेंट कहा उसे तो आप जरूर पढ़ लें। जैसे हम बात एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड, उसके बाद असहयोग आंदोलन, फिर बात करते हैं जैव विविधता की,
वो भी आप पढ़ लेंगे अच्छे से, सत्ता की साझेदारी, और एक और टॉपिक था कुछ अर्थशास्त्र की बात करें तो वहां पे वैश्वीकरण और हाँ लोकतंत्र, इतने जो बिंदु हैं वो अति महत्वपूर्ण हैं, आप इन्हें पढ़ के जाइएगा, आप मान के चलिए आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। अब हम आपके पेपर के बारे में बताते हैं। भैया अथवा लगा के प्रश्न आता है, दोनों प्रश्न में कंपेयर करिएगा कौन सा प्रश्न आपको अच्छे से आता है। जो अच्छे से आता है उसे आप बढ़िया से लिखिएगा, लिखने में कमी ना करिएगा, जितना मन के उतना लिखो, अच्छे राइटिंग में लिखो, आपका नंबर बहुत अच्छा आएगा। एक भी प्रश्न आपको नहीं छोड़ना है, इतने टॉपिक आप पढ़ के जाएंगे तो एकदम पक्का विश्वास मानिए आप एक भी प्रश्न नहीं छोड़ेंगे। इस तरीके से आप पूरे पेपर को सॉल्व करिएगा, आपका पेपर अच्छा जाएगा। और पेपर देने के बाद आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि आपका पेपर अच्छा हुआ या नहीं हुआ, मेरे द्वारा बताए गए सारी चीजें इंपॉर्टेंट थी या नहीं थी। इस तरीके से आज के सेशन को हम समाप्त करते हैं। मिलेंगे हम अगले वीडियो में, और यदि आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, और यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।